मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है ना? रोजाना हम लोग एक ही चैप्टर, अलग अलग चैप्टर लेकर के आते हैं और उस हिसाब से ही हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। तो बाबू कल भी क्लास में था, वो बता दिया गया था सारा क्वेश्चन जो यूट्यूब के भी माध्यम से, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी बता दिए थे। जो क्वेश्चन भी आए आपको क्या करें, पूछ सकता है। और जो शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको पूछ जितना भी बना सकते हैं इजी वे में, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो खैर सर्कल का जो भी क्वेश्चन था, जो पूछने लायक क्वेश्चन था, उस पर भी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितना है? दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपके सामने दी हुई है। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। संकेंद्रीय किसको कहते हैं? ऐसा मतलब ये केंद्र जिस पर दो सर्कल बना हो। इंग्लिश में कॉलोनियल जैसे बोलते हैं ना, कॉलोनिकल, जैसे दो पॉइंट हो, मतलब एक बिंदु हो और उसी पर दो क्या हो, सर्कल खींचा गया हो। 3 हो जाए 4 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट लाइक अंगूठी के टाइप का हो गया, मतलब वाले हो गया, रिंग टाइप का हो गया। ये क्या हो गया? रिंग टाइप का। जस्ट लाइक रिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें दो स्पेसियस है, ये बीच का पार्ट हो गया और इसमें जैसे उंगली अगर हम लोग कर रहे हैं तो बॉल जैसे रहता है उसी टाइप का। तो अंगूठी की कुछ तो मोटाई होगी, तो ये मोटाई मान लिया, इसके बीच का गैपिंग देख रहे हैं 4 और 2 6 हो गया। 4 में 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी ये 2 सेंटीमीटर मोटा हो गया। यही ना कह सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर रियलिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको देखने पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना, वो है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 4 है। मगर ये पूरा अगर दूरी माना जाए तो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का। यही मतलब मोटाई। तो इसको अगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग, आपके सामने दो वृत्त दी गई है, तो दोनों वृत्त की, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर इसको हिंदी में बोलते हैं वाले, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? रिंग बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वाले का क्षेत्रफल। बाबू आपको पता होना चाहिए, पिछले दिन भी हम पढ़ाए थे कि वर्ग मतलब इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई और स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 पाई का माना गया ना, एक पाई बराबर क्या हो गया? एक बड़ा बराबर 8 जो मानेंगे उसको क्या मान लेंगे? 6 सेंटीमीटर, और दूसरा जो हो गया वो स्मॉल आर बराबर मान लिया 4 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखिएगा, रिंग का क्षेत्रफल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक समझिए, अपना समझिएगा आप लोग। 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ छोटा हो गया 4 का स्क्वायर। 22/7 यहाँ पर लिखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे ये टूट सकता है। यानी पहले वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ पे a मान लेते हैं और दूसरे वाले को b मान लेते हैं। यानी ये आपका a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 6 + 4, और यहाँ लिखेंगे 6 - 4। आप देखेंगे 22/7 है, 22/7 है, और यहाँ पे है 6 में से 4 के 6 4 कितना हो गया? 10, और 10, और यहाँ 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो 10 दूना कितना हो गया? 20, यानी 22/7 गुना 20। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद 7 से भागा दे दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 22 और 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 4 4, 440, यानी आपका आएगा 440 बट्टा कितना आ जाएगा? 7। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर। डिवाइड करके भी पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर होगा, कोई गलत नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऐसे में देखेंगे कि मैं आंसर है कि नहीं। अगर आंसर पॉइंट में होगा तो डिवाइड करके मिला करके देखेंगे कि कौन सा हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का भी क्वेश्चन था, जो इसमें जो क्वेश्चन है, मैंने बार बार कहा था कि जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज कॉल्ड VVI क्वेश्चन। ये पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, ये हर हालत में पूछेगा। कैसे? ये वाट का है, मतलब रिंग का सवाल से रहेगा ही, और इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला है, और फिर ये मिनट की सुई वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही।
आप प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप देखिएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा, और इस टाइप वाले में भी हम लोग क्या है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बाबू यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एकदम आसान है, समझ के बनाएंगे तो आसान है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश किसको कहते हैं बाबू? एक्चुअल में चतुर्थांश का होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं बाबू? क्वार्टर। यहाँ देखिए, एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, एक मैंने सर्कल खींच दिया है, इसका 4 टुकड़ा करेंगे बाबू, एक टुकड़ा ऐसे और एक टुकड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, 1 पार्ट, ये मान लिया सेकंड पार्ट, ये मान लिया थर्ड पार्ट, और ये मान लिया फोर्थ पार्ट, यही ना हुआ बाबू। तो यहाँ से बस एक पार्ट की ही बात करेंगे, दूसरे को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की जरूरत है, ये पार्ट, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। ये मेरा हो गया चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका चतुर्थांश, इसमें इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलेंगे? क्वार्टर। ये क्वार्टर हो गया। अब इसी पार्ट को हम लोग क्या निकालते हैं, इससे बाहर निकाल कर ये देखें तो ये इस टाइप से कैसे हो रहा है, इसी टाइप का हिस्सा एक निकल गया बाहर, डी जिसको कहते हैं, ये हो गया 1/4। इसका क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हर एक कॉमा कितना हो गया? 1/4 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, आपके सामने है वृत्त की परिधि। तो चूंकि वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है बाबू? 44। इसकी परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। कल भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। 8 हमको निकालेंगे तब ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ पे वृत्त की परिधि है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। पाई 2 इंटू 22 बटा कितना हो जाएगा? 7 गुना 8 बराबर 44, r बराबर 44। ये डिवाइड दोस्त तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 2 इंटू 22। तो 22 दूना 44, और ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 से 2 आपका क्या हो गया? कट गया। तो बराबर r बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या चीज है? r मेरा त्रिज्या आ गया। कितना आ गया? त्रिज्या आ गया। r क्या आ गया मेरा? त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना होगा? 22/7, और यहाँ पर आपको r का मान भी कितना आया है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1/4 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का पावर 2 है, तो 7 को 2 बार लिख देंगे। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 गुना 7 बट्टा में 2, यानी 11 7 77 77 बट्टा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर आ गया, ठीक है। ये दो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसी टाइप से रहेगा। अभी फिर हम एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे जस्ट इसी पे, तीसरे क्वेश्चन पे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था। फर्स्ट के लिए भी निकल गया और दूसरे के लिए भी हम लोग कर देते हैं। आप इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट्स में नहीं है तो इस पर भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी हम लोग देख लें इस क्वेश्चन को। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने घड़ी बनाया है, जस्ट लाइक इस टाइप का ही वॉच होता है, गोल होता है, और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पीस होता है,
यहाँ से एक घड़ी, मान लीजिए यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, इसी टाइप्स का रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बज गया है, मान लिया हम लोग देखते हैं 12 बज रहा है, ठीक है। तो ये 12 बजा, तो यहाँ पे ये भी एक और कांटा जाता है, वो भी क्या होता है डॉट डॉट करके, ये भी ऐसा ही रहता है। मगर ये अगर कांटा यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया तो ये अपना जगह क्लियर किया, तो ये मान लिया इस जगह पे आ गया, ठीक है, मिनट की स्विच। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? एक्चुअल में बाबू याद रखिएगा, जब कोई कांटा यहाँ से घूमते हुआ और फिर कंप्लीट रिवोल्यूशन कर करके यहाँ पहुंचता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? याद रखिएगा 360। कितना? 360, यानी टोटल रिवोल्यूशन 360 डिग्री का ये कोण बना रहा है। कोई दिक्कत है किन्हीं बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारी क्या चीज है? मिनट की सुई, घड़ी की मिनट, तो हम लिखेंगे क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया? मिनट की सुई क्या हो गई, है ना? ये यहाँ कितना? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है 5 मिनट में बना हुआ कोण कितना होगा? तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है? 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में हमको बनाना पहले तो उसको हम लोग देखेंगे, तो 5 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट में बना हुआ, 1 मिनट में बना कोण, मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना है? तो 360/60। कोई दिक्कत होगा क्या किसी को? 360/60। और ये अब 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 6 बार में कटा, कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री। इसीलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा बाबू? 5 से गुना कर दीजिए, 5 छक्के 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? यानी 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब कह रहा है क्या चीज? इसके द्वारा बना क्या निकालना है हम लोग को? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 5 मिनट, तो मिनट की सुई द्वारा बना कोण, तो लिखेंगे इसलिए मिनट की सुई 5 मिनट में 5 मिनट लिख दीजिए, 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये भी तो एक क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो इसमें भी आपको कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ देखिए, ये भी 30 डिग्री का कोण बनाया, तो इसमें कितना एंगल निकाला? मतलब इसके द्वारा जो बना, ये 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए इसके द्वारा इसमें कितना क्षेत्रफल बना? ये हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? ये हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान कितना हो गया? थीटा कितना आया? देखिए ना, 30 डिग्री, नीचे में 360, पाई का मान 22/60, आर का मान कितना आपका? आर कौन हो गया? आर यही को कहेंगे आर 14। 7 के पहाड़ा में 14 क्या बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 3 से कटेगा, 12 36, 2 छक्के 12, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 11 बट्टा कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो आपका क्या चाहिए? एक और 4 14 चाहिए ना, तो ये 14 पहले से रहेगा। 14 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? 11 और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 4 1 5 1,
यानी आपका जो आंसर आएगा 154 बटा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना डिग्री का ये इतना लंबाई वो लेंथ लेगा। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया बाबू। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, मैंने इसको सारी चीज बताया। ये बीपीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको ये नहीं नजरअंदाज नहीं करना है, लेकर के चलना है, इसको रिवीजन करना है। आपको खाली क्वेश्चन में ये 40 मिनट में कुछ और देगा, 5 मिनट की जगह पर 30 देगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने का सेम पैटर्न है। अगर 5 की जगह पर आपको पूछेगा 5 मिनट की जगह पर 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। 15 पूछेगा तो 15 लिखेंगे, 20 लिखेगा तो 20 लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग इसमें बनाएंगे और इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।